नमस्कार। 6 दिन बीत चुके हैं और लड्डू वाला विवाद दिन पर दिन गहराता जा रहा है। प्रसाद के नाम पर तिरुपति के भक्तों को सुअर की चर्बी, मछली का तेल और बीफ टैलो खिलाया जा रहा था और इस बात का खुलासा जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया, तिरुमाला से लेकर राजधानी दिल्ली तक भूचाल आ गया। चंद पैसों के लिए या फिर यूं कहें कि सनातन को मिटाने की मंशा से न जाने कब से तिरुमाला की पवित्रता, अखंडता और प्रतिष्ठा को कलंकित किया जा रहा था। जिस प्रसाद को ग्रहण कर भक्तजन खुद को धन्य समझते आए, उसी में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल इतनी बड़ी धृष्टता बर्दाश्त से बाहर है। तभी तो चित्रकूट की धरती से तिरुपति का बदला लेने की भविष्यवाणी हो रही है। इस विवाद के बीच जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य कितनी बड़ी भयावह भविष्यवाणी कर चुके हैं कि इनकी सरकार गिरने का संकेत वो दे चुके हैं। अब की बार जगतगुरु का भड़का गुस्सा किन पर फूटेगा, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। तिरुपति लड्डू में मिले सुअर की चर्बी पर मचा बवाल। अब क्या लिया जाएगा तिरुपति का बदला? आहत हिंदू करेंगे अब क्या बड़ा? कितने प्रदेशों में गिरने वाली है सरकार? पहली दफा जगतगुरु की भयानक भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित तिरुपति बालाजी की अलौकिक दुनिया असल में कितनी चमत्कारी है, इसका अंदाजा पीछे से लगाइए कि जीवंत प्रतिमा में प्रभु के साक्षात दर्शन होते हैं। बाकायदा मंदिर का तापमान कम रखा जाता है क्योंकि प्रतिमा पर पसीने की बूंदें साफ नजर आती हैं। प्रतिमा पर चंदन का लेप लगाने की जो परंपरा है, उसमें मां लक्ष्मी के साक्षात दर्शन होते हैं। मंदिर के गर्भगृह में मौजूद एक दीपक हमेशा प्रज्वलित रहता है, ना ही इसमें तेल डाला जाता है, ना कभी घी, फिर भी सदैव प्रकाश में रहता है और इतना चमत्कारी और पवित्र है कि प्रभु तिरुपति बालाजी की चौखट से कभी कोई भक्त खाली हाथ नहीं गया। और ना जाने देखिए कब से तिरुपति की इसी चौखट से सुअर की चर्बी वाले लड्डू उनके भक्तों के बीच वितरित किए जा रहे थे। इस पाप का भागी क्या जगनमोहन रेड्डी की सरकार है? क्योंकि वर्तमान मुख्यमंत्री नायडू तो उन्हीं के सिर पर इस अपराध को मढ़ रहे हैं। हालांकि धर्म से ईसाई जगनमोहन रेड्डी ये साफ दावा कर चुके हैं कि नायडू ने जुलाई की लैब रिपोर्ट दिखाई है और तब वे सीएम बन चुके थे, फिर अब तक वो चुप क्यों बैठे हुए थे? और ये सब वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। अब देखिए सच्चाई जो भी हो, लेकिन चित्रकूट की धरती से जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने पापियों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। अब की बार स्वामी रामभद्राचार्य ने तिरुपति का बदला लिए जाने की भविष्यवाणी की है। हालांकि वो समय कब आएगा, इसके लिए वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन बनी हुई है। तिरुपति तिरुमाला मंदिर में प्रसाद में मिलावट करके हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। ईसाई और इस्लामी संस्कृति हिंदू धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। ईसाई धर्मी सनातन की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं। आने वाले समय में एक सनातन बोर्ड होगा जो सभी मंदिरों पर नियंत्रण करेगा। इस अपमान का बदला लिया जाएगा। समय पर बताया जाएगा कि कैसे बदला लिया जाएगा। इसको लेकर हमारी तैयारी भी चल रही है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो हिंदू बोर्ड की वकालत करने वाले ये वही स्वामी रामभद्राचार्य हैं जिनकी राजनीतिक भविष्यवाणियां 90% सत्य सिद्ध हुई हैं। इनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां पे चाहे उसमें पीएम मोदी जी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बात हो, योगी जी के दूसरी बार मुख्यमंत्री और सत्ता पर भाजपा का काबिज होना, या फिर रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इनके मुख से निकली और सत्यता की कसौटी पर खरी भी उतरी। राम मंदिर निर्माण में भी इनकी निर्णायक भूमिका भुला देने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है और यही कारण है कि इनकी कई बातों को आज का जो ये समाज है कान लगाकर सुनता है। और अब जब देखिए आशा के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया तो इसमें जगतगुरु समय आने पर बदला लेने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। राजनीतिक पंडित देखिए जगतगुरु की इसी भविष्यवाणी को महाराष्ट्र चुनाव से जोड़ रहे हैं। अब देखिए इस साल के एंड तक महाराष्ट्र की पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाएगी और जिस पर जगतगुरु ने सांकेतिक भविष्यवाणी करते हुए ये भी कह दिया है, महाराष्ट्र में हिंदू सनातन धर्म के लिए काम करने वाली सरकार चुनकर आए। ऐसे लोगों को आशीर्वाद देता हूं जो इस समय सत्ता में यानी कि शिंदे वो चुनकर आई। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग चला रही है। उनकी इस बात से मैं सहमत हूं। पीएम मोदी ने सही कहा है। तो तिरुपति का लड्डू विवाद हाल ही के जम्मू कश्मीर, हरियाणा और अब महाराष्ट्र चुनाव पर क्या प्रभाव डालेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो देखिए बिल्कुल साफ है कि सनातन को मिटाने की बात कहना, सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से करना और अब तिरुपति बालाजी के दरबार में सूअर की चर्बी वाले लड्डू, किसी बड़ी साजिश के तहत सनातन को कुचलने की कोशिश तो हो रही है। और दूसरी बात ये कि एक लंबे समय से देश के जो 4000 मठ मंदिर हैं वो सरकार के कंट्रोल में है
और हिंदू तीर्थों को जिस तरीके से अपवित्र किया जा रहा है, जो मसले सामने आते हैं, तो इसको देखते हुए हिंदू बोर्ड का गठन, क्या इसका समय आ चुका है? आप क्या जगत गुरु की बातों से सहमत हैं? खुद बताइएगा कमेंट करके।